बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं बना रही हूँ जी मटन कौरमा, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा मटन कौरमा बनाना बताऊँगी, जो झटपट और मिनटों में तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कौरमा इतना मज़े का बनेगा कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मटन कौरमा बनाने के लिए मैंने तकरीबन 600 ग्राम मटन लिया है। मटन को मैंने धो लिया था अच्छी तरह से और एक्स्ट्रा पानी जो था इसका मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर दिया था। अब इसमें हम स्पाइस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं एक दालचीनी का पीस शामिल कर रही हूँ, 3 इसमें लौंग जाएंगे, 1 इसमें मैं बादियान का फूल शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी जी साबित काली मिर्च। इन तमाम मसालों से आपके गोश्त में से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी काली मिर्च, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी इलायची मैं शामिल कर रही हूँ, 3 इसमें मैं छोटी इलायची शामिल करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इससे खुशबूदार सा हमारा कौरमा जो है वो तैयार होगा। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून में इसमें खुशबूदार गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं एक सीक्रेट चीज़ शामिल कर रही हूँ, वो है जी बादाम का पाउडर। आपने 10 बादाम लेने हैं, इसको आपने मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है। ये आपने इसमें शामिल कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी ज़बरदस्त सा ये हमारा कौरमा जो है वह बन के तैयार होगा। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैं इसमें दही के शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करने के बाद आपने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़बरदस्त कौरमे का टेस्ट बनेगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से कौरमा जो है वो अच्छी तरह से मसाला इसका मिक्स हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपका दही खट्टा है तो आपने इसमें नींबू का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, फ्रेश है, तो आप इसमें हाफ़ नींबू का इस्तेमाल लाज़मी कीजिएगा। इससे हमारे कौरमे का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। नींबू शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हम 2 घंटे के लिए मटन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जितना मटन अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही इसका टेस्ट जो है वो कौरमे का बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। चले जी, इसको 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए फ़्रिज में रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। अब एक प्रेशर कुकर लेते हैं, इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तो अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया था, क्योंकि हमने प्याज को ब्राउन करना है, तो इसलिए प्याज को आपने बारीक स्लाइस में कट कर लेना है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। प्याज ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में आपने इसको निकाल के अच्छी तरह से आपने इसको फैला देना है, ताकि ये क्रिस्पी सा हो जाए और ऑयल जो है वो इसमें से अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इसी ऑयल में हम मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर देंगे। मटन को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि दही और मटन जो है वो अपना पानी अच्छी तरह से रिलीज़ कर दे। देखिए जी माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, और मटन ने और दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और तकरीबन इसको हम 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, ताकि मटन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको मैंने एक कढ़ाई में निकाल लिया था। ये देखिए जी माशाल्लाह से मटन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है, और अभी इसमें थोड़ा सा पानी था, तो हमने इस पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें हम प्याज शामिल कर रहे हैं।
प्याज जो हमने ब्राउन करके इसमें से निकाला था, इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। आपने ग्राइंडर जार में डाल के इसको बिल्कुल भी क्रश नहीं करना, इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और आपका कौरमा जो है वो दानेदार नहीं बनेगा। ठीक है, आपने हाथ की मदद से इसको क्रश कर लेना है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि प्याज का जो फ्लेवर है वो कौरमे में अच्छी तरह से आ जाए। तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए और माशाल्लाह से ये चेक करें कितना ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर और इसका कलर आ गया। तो इसमें मैं 2 हरी मिर्चें बारीक काट के वो इसमें हम शामिल कर देते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा और माशाल्लाह से कौरमा देखें जी कितना मज़ेदार सा हमारा तैयार हो रहा है। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त इसका बन गया है। बस 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई जब हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से कौरमा भी पक जाए और इसका जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार होगी। तकरीबन 5 मिनट हम इसको मज़ीद और पकाएंगे, ताकि ऑयल जो है वो निकल आए और एक ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से कौरमे का फ़ाइनल लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। आपको पता है कि कसूरी मेथी के बगैर कौरमे का जो टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है वो नामुकम्मल होता है, तो इसलिए आपने इसमें कसूरी मेथी जो है वो इसमें लास्ट में ऐड करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा ये हमारा मटन कौरमा जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, खुशबूदार सा ये कौरमा तैयार हो चुका है। आप ईद के दावतों में इस तरह का कौरमा ज़रूर बना के खिलाइएगा। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को ये कौरमा ज़रूर पसंद आएगा। झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।